आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो ऑफेंस, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है? बचपन से हमको यही तो बताया जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी ये एहसास हुआ है कि हमारी औकात क्या है। कभी पेरेंट्स के सामने, कभी टीचर्स के सामने, कभी कॉलेज के सामने, कभी सरकार के सामने, इस या जितनी भी सरकार है उनके सामने, कभी पुलिस के सामने, कि हमारी औकात क्या है ना। औकात कहाँ से आती है? जाहिर सी बात है, पावर से। साइकोलॉजी ऑफ पावर, ये बहुत ही शानदार कोर्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी किस तरीके से पावर को गेन करना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 7 मई से क्लासेस शुरू हैं। लेकिन मैं आज थोड़ी सी आपसे पर्सनल बात करने आया हूं। समय रैना का हम सबने स्टिल अलाइव देखा। पूरे समाज ने समय रैना को यह बता दिया तुम्हारी औकात क्या है। समय रैना ने फिर बाद में पूरे समाज को यह बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। आई एम स्टिल अलाइव में हम जब पैदा होते हैं तो यूनिवर्स बोल देता है औकात में रहो। जो औकात में नहीं रहते, यूनिवर्स के सामने तो ठीक है, उसके सामने तो आप झुकेंगे ही झुकेंगे, उसके सामने तो औकात दिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको अपनी आपकी औकात दिखा देता है। ठीक है, तो वो बोलता है कि भाई देख लो, थोड़ा सा ध्यान से, औकात से बाहर अगर कुछ करना है तो अपने अंदर झांको, नहीं तो शांत। फ्रीडरिक नीश कहते थे कि जो औकात में रहते हैं वो स्लेव मेंटालिटी होते हैं, और अगर जो औकात में नहीं रहते हैं तो पूरी भीड़ मिलकर उनको उनकी औकात दिखा देती है कि यही रहो तुम, है ना। माँ बाप पहले से ही कि बेटा हमारी औकात तो इतनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ करो, आगे बढ़ो, बाकी हम तो देख लो, हम इतना ही कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमको अपने माँ बाप का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, वो कोई बुरा नहीं सोचते, उनको डर रहता है। ये बात सच है, ये डायलॉग है कि बेटा जब तुम माँ बाप बनोगे तब तुमको पता चलेगा। ये बात सच है। जब हम बनते हैं ना, जब आप देखिए, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको बहुत डर रहता है उसको खोने का, राइट। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी औकात से बाहर चीज़ें की जाए। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, उनकी कंडीशंस हमको समझनी चाहिए। वो जिस जगह पे है ना, उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए। एक पिता हो गया, एक माँ हो गया, उनके पास पावर नहीं है, और जितनी है उसमें वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर झुका के चलने की हमारी आदत हो गई है, क्या करें, है ना। सर उठा के चले, सर उठा के सब चलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सर झुका रहता है हर किसी के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने स्पेशली। भाई यही बात है ना कि डरते हैं हम, जवाब देने से भी डरते हैं। लोग डराते रहते हैं। कहीं पे किसी परिवार में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हो गया, या किसी कोई आईआईटी में हो गया, कोई आईएएस हो गया, तो वो समय समय पर हम सबको याद दिलाता है कि तुम्हारी औकात क्या है ना। हर जगह, एवरीवेयर। और कितनी बायोग्राफीज मैंने रिव्यू की है, कितने साइकोलॉजिस्ट को मैंने पढ़ाया है, और उसमें एक बात है कि औकात से बाहर निकल के काम करो। बट करें कैसे, कहां से करेंगे आप अफ्रीका जाइए, वहां पे जैसे युगांडा में रोड्स की हालत बहुत खराब है, पूरे अफ्रीका में रोड्स की हालत बहुत खराब है, कैमरून में रोड्स की हालत बहुत खराब है। वहां पे एक बस में अगर जगह 4 की होगी, बस भर लेंगे 8, बट कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है। औकात धीमे धीमे खत्म की जाती है ना। धीमे धीमे तुमको बताया जाता है। ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने हमको बताया कि तुम्हारी औकात इतनी ही है। फिर गांधी जी ने बोला कि सुनो, ब्रिटिशर की औकात क्या है, उन्होंने उनकी औकात याद दिला दी, राइट। कहीं ना कहीं वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है, वो जो स्लेव माइंडसेट है ना, ब्रिटिशर के आने के बाद काफी ज्यादा आया है हमें। हालांकि इससे पहले भी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हारी क्या औकात है। यही तो होता है भाई। एक इंसान कितना भी मूर्ख होगा, लेकिन अगर उसको इंग्लिश आती है तो ट्रीटमेंट आप देखिए, वाह क्या बात है। अंग्रेजी में ओहो बढ़िया, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, वाह क्या बात है। मुल्ला नसरुद्दीन जो है, एक बार उनको वो गए छोड़िए। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम अपनी औकात को तोड़ और दुनिया को बता पाए कि ये है हमारी औकात। और तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मुझे ऐसा बोल रहे थे। प्यार में पड़ेंगे,
प्यार में कई बार तुम्हारी औकात क्या है, कई बार ये देखने को सुनने को मिलता है। एक मर्द के लिए तो इससे ज़्यादा डेवस्टेटिंग होता नहीं है, एक औरत के लिए इससे ज़्यादा डेवस्टेटिंग नहीं होता है जब उसका पति बोलता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो पत्नी जो है वो बेचारी पनीर खा रही थी, तो उसका पति बोला था तुम्हारी औकात क्या है, पनीर खा रही हो, तेरे बाप ने तो कभी दिया नहीं है। पति दिन भर कमा रहा है, खुश रखने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन पत्नी कह रही है कि तुम्हारी औकात क्या है। एक था अभी केस आया था ना, मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर किया था, उसमें जो एक औरत है वो बोल रही थी तुम्हारी औकात क्या है साले काले, ये बोला था और मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो दोनों तरफ से होता है, ये औरतों के साथ ज़्यादा होता है। औरतों के जो न्यूज़ हैं, जो औरतों की खबरें, वो ज़्यादा हाईलाइट होती है, ये चीज़ है। सरकार बताती है तुम्हारी औकात क्या है, एसएससी के लिए प्रोटेस्ट होंगे तो तुम्हारी औकात क्या है। बच्चों की, स्टूडेंट्स की तो कोई लिटरली औकात नहीं है, लिटरली कोई औकात नहीं है, वो बस सह रहा है। भैंस के तबेले में सेंटर पढ़ते हैं, आवाज़ उठाओ तो तेरी औकात क्या है बे। टीचर्स आवाज़ उठाते तो आपस में ही लड़ते हैं, वो भी बता देते कि बेटा सॉरी, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम ऊपर जा पाए। सब यही औकात औकात का ही गेम चल रहा है। सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे, अब तो सवाल का अगर कुछ ऐसा वीडियो डालेंगे तो सरकार बता देगी कि तुम्हारी औकात क्या है। पेरेंट्स के खिलाफ जाएंगे, पेरेंट्स के खिलाफ जाएंगे तो भाई पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि बेटा औकात में रहो, उड़ो नहीं। अपने सपने पूरे करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी औकात क्या है। रिश्तेदारों से कुछ बोलने की, वो तुमको 50 बातें सुना दे, तुमने एक बातें सुना दी, तुम्हारी औकात इतनी हो गई, ऐसा करोगे तुम। पूरी दुनिया मिलके खत्म कर रही है इंसानियत को, खत्म कर रही है प्यार को। और याद रखिएगा कि जहां प्यार, अगर आपको प्यार नहीं मिलेगा आप नफरती होते जाएंगे। इंसान खोजता प्यार ही है, क्योंकि यूनिवर्स ने यही तो चीज दी है, हैप्पी हार्मोन्स। जितना ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। वेरी गुड। हर जगह पे यही खेल चल रहा है। कंपनीज में खेल चलता है, पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में। किसी को लग गया कि इसकी औकात तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो लोग मिल जाते हैं उसको गिराने में और बताने में कि तेरी औकात ये है, जूते के नीचे रह। यही है। तो क्या किया जाए, क्या करें जिससे हमारी औकात बढ़े और दुनिया हमको एक इज्जत की नज़र से देखे। जब पूरी समाज को ये लगने लगे कि हाँ भाई, ये वो आदमी जिसने अपनी औकात से बहुत ऊपर जो है, ऊपर बढ़कर काम किया है, तो कमाल होता है। लेकिन उसके लिए क्या, जाहिर सी बात है, यू नीड पावर। पावर कहाँ से आएगी, आपको कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, इस रैट रेस को छोड़ना पड़ेगा और एक अपनी ही रेस बनानी पड़ेगी, एक अपने ही ट्रैक बनाना पड़ेगा जिसमें आप आगे जाएं। भूल जाइए कोई क्या कह रहा है, करिए वही जो आपका मन है। अब पॉजिटिव सेंस में देखिए, रिसर्च करिए, ठीक है, बी द विनर। बात यह है कि जब आप अपने चीज़, पैशन की चीज़ करते हैं, जैसे जो आपको पसंद है आप वही करें, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो एक फ्लो स्टेट आ जाती है। फ्लो स्टेट में काम का पता नहीं चलता। जैसे मैं लेक्चर जो है वो कितने समय तक कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है आपसे इंटरैक्ट करना, मुझे अच्छा लगता है नॉलेज गेन करके बताना, यही मेरा पैशन है और मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन है। जब आप ये करते हैं तो आपकी औकात धीमे धीमे बढ़ने लगती है और आप तोड़ने लगते हैं इन बंधनों को, राइट। बाबर के पास 20,000 की सेना थी, उसने इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को हरा दिया। कैसे? औकात नहीं थी कुछ भी। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीत गया, पोरस को हरा नहीं पाया। कैसे? क्योंकि उन्होंने सोचा बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। आइंस्टीन को कभी उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज मिला ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। उनको भी कई बार बोला गया, कई बार जब उन्होंने अपने आइडियाज रखे तो लोग हंसे उनके ऊपर कि ये क्या पागलपन है। बहुत सारे ऐसे लोग, मेनी वर देयर। साइंटिस्टों की तो ऐसी भरमार है। माइकल फेराडे को तो बचपन से बताया गया था कि तेरी औकात कुछ है ही नहीं। 7th क्लास की उम्र में उनको बाहर निकाल दिया। माइकल फेराडे, जिनको नहीं पता उनको प्रणाम करिए, आज बिजली उनकी वजह से आ रही है, बड़ी बड़ी इन्वेंशंस उनकी वजह से हो रही है ना। तो बचपन से उनको भगा दिया गया था कि जाओ, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। जो अलग माइंड के होते हैं
उनको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। जो जीनियस होते हैं, सुपर जीनियस, क्योंकि लोगों ने तो अपनी औकात सेट करके रखी है। अब कोई उसके बाहर जाए, कोई उसके ऊपर सोचे, तो ये कैसे समझ में आए? लोग उसको अपनी लेवल पर लेके आते हैं। तो जो जीनियस होते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, उनको दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन याद रखिए कि वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द से घबराइए नहीं। अगर आपको कोई कुछ भी बोले, अगर आपकी लिमिट पे, अगर आपकी औकात पे कोई सवाल भी उठाए, प्रणाम करिए, बोला थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे मेरी असलियत दिखाई, अब देखिएगा मैं आपको कैसे गलत प्रूफ करता हूं, है ना। कुंडली कोई देख रहा है, आपको बुरा बुरा बता रहा है, गलत प्रूफ करके दिखाओ। पुरुषार्थ से अपने तबाही मचा दूंगा, मेरी इतनी औकात है, और कोई घंटा कुछ नहीं मेरा उखाड़ सकता, है ना। जब मैं उड़ूंगा ना, तो किसी के पकड़ में नहीं आऊंगा। इतनी ऊंची कर लो अपनी औकात, बढ़ा लो, पूरी दुनिया से भी पार कर लो। लेकिन बड़ी बात वही है ना कि ये करेंगे कैसे। इसमें याद रखिएगा कि कोई गलत काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको भी मिलेगा। जो बहुत ज़्यादा किसी को दिल दुखाते हैं, परेशान करते हैं, उनको वही मिलता है, वो खुश नहीं रहते हैं। उनकी भी औकात दिखा दी जाती है, याद रखिए, उनकी भी औकात दिखा दी जाती है। बहुत अच्छे भी बन के आपको नहीं रहना है। सीरियस रहिए, अपना मजाक मत उड़वाइए कि लोग पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएं, ऐसा भी नहीं करना है। बुलंद आवाज में प्यार से अपनी बातें रखना सीखिए, विथ लॉजिक एंड फैक्ट्स। याद रखिएगा, तर्क से आप हर किसी को हरा सकते हैं, विथ प्रॉपर लॉजिक एंड रीजनिंग। एक बहुत ही रैशनल, एक बहुत ही लिबरल माइंड रखिए। अगर बहुत कट्टर हो जाएंगे, बर्बाद हो गए वहीं से, तुम्हारी औकात उतनी ही है, फिर उसको फैलाइए। फैलाइए, राइट और लेफ्ट किसी की बपौती नहीं है। आगे बढ़ते रहिए। कोई भी अगर आपको लगता है अगर वो गलत बोल रहा है, आवाज ऊंची मत करिए, बट फैक्ट्स, नॉलेज के साथ, लॉजिक के साथ उसको गलत साबित करिए। और जब वो गलत, देखिए लोग ना क्या करते हैं कि जब उनको पता है कि वो हार रहे हैं, वो भाग जाते हैं, एंड यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वहां से इज्जत बढ़ती है, वहां से समाज आपको एक्सेप्ट करना शुरू करता है, और वहां से आपकी पावर बढ़ती है। आप देखते होंगे कि राजनीति में कोई बहुत ऐसा नहीं कि दे आर वेरी, मतलब बहुत उनके पास कोई एजुकेशन है या कुछ है, स्टिल वो इतना आगे चले जाते हैं, स्टिल वो उतना ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये जो मैंने क्वालिटीज बताई ना, लॉजिक एंड रीजनिंग की, एक अच्छे वक्ता हैं, और उसी के साथ वो दूसरों को हरा देते हैं। उनके पास मैनिपुलेशन की ताकत है, उनके पास ताकत है उस पावर को गेन करने की और यूज करने की। उनको पता है कि औकात को कैसे बढ़ाया जाए और घटाया जाए, है ना। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट कि अप्लाइड नॉलेज, उसका एग्जीक्यूशन कैसा है। चाणक्य नीति इज ऑल अबाउट अप्लाइड नॉलेज, ठीक है, कि आप नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं। नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होगा। संत महात्मा बहुत कम लोग होते हैं। आप साईं बाबा नहीं बन सकते, आप नीम करोड़ी बाबा नहीं बन सकते, लेकिन आपको हर दिन लोगों से लड़ना है, हर दिन लोगों का सामना करना है, दुनिया का सामना करना है। सुबह उठोगे, शुरू बस वही, जिस वक्त तो सोते हो उसी वक्त तो स्ट्रगल खत्म होगा, लेकिन फिर अगले दिन एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अर्जुन, इस युद्ध में तुमको लड़ना पड़ेगा गुरु, नहीं लड़ोगे हो जाएगा काम, ठीक है। और कहते ना कि ये कौरवों की भीड़ में एक अकेला अर्जुन ही काफी है, तो वही अर्जुन तुमको बढ़ना है। बाण ऐसे चलाओ कि कोई बच ना पाए, और बाण ऐसे अभेद्य चलाओ। फेल होगे, बिल्कुल फेल होगे। भगवान राम का जीवन क्या था, वो भी तो, भगवान राम बहुत फेल हुए। इट वॉज ऑल्सो, क्योंकि देखिए, चाहे आप पांडवों का अगर आप करियर देखो, उनका अगर, तो वो भी इट वॉज फुल ऑफ फेलियर, बट अंत में उनको सक्सेस मिली। और वो फेलियर क्या था, वो सेल्फ फेलियर था। मतलब उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बोला ये चीज गलत है, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने बोला ये चीज नैतिक है, मैं वो अनैतिक है, मैं नहीं करूंगा। जाओ, भगवान राम ने तो यही बोला कि जो चीज नैतिक है, मैं नहीं बनूंगा राजा, कोई बात नहीं, मैं वन में जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी किस्मत में है। और ऐसे ही पांडवों के साथ हो। लेकिन जब वो अपनी पर आए तो उन्होंने तबाही मचा दी। फेलियर्स भगवान को भी झेलने पड़े हैं, आपको भी झेलने पड़ेंगे।
सारे भगवानों की, आप जीसस क्राइस्ट को देखो, जीसस कांटों का ताज पहनाया गया था, मारते हुए उनको ले गए थे जब उन्होंने बोला था कि मेरी औकात तुम समझ नहीं सकते। लेकिन आज 2000 साल तक हम उनकी बात करते हैं और आगे भी 2000 साल तक उनकी बात करते रहेंगे। साईं बाबा, हिंदू मुस्लिम पे बहस होती है, बताइए कितनी, साईं बाबा मंदिर में रहना चाहते थे, वहां के मालसापति ने सच चरित्र पढ़ी है उनकी, मना कर दिया था मंदिर में रहने के लिए। साईं बाबा ने कोई बात नहीं भाई, मुझे कहीं पे भी रहूं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लोगों का भला करूंगा मैं। नीम करोड़ी बाबा सेम चीज, उनको ट्रेन से उतार दिया था कि तुम्हारी औकात क्या है, बट ट्रेन चली नहीं, ट्रेन रुक गई वहां पे। हम सबके प्रेमानंद जी महाराज, उनके साथ ऐसी ट्रेन में वाकया हुआ था एक, कि जब टीटी आया, बोला तुम्हारी औकात क्या है बाबा जी, क्या औकात है, तो कुछ नहीं औकात है। वो प्रे करने लगे, ऊपर से उतरा, बोला कि बाबा जी महाराज जी मैं आपके पैसे दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर इंसान फेल होता है, हर इंसान फेल होगा। फेलियर से डर गए तो अपनी औकात में आ जाओगे, वहीं बैक टू स्क्वायर वन। तुमने अपना लेवल ऊपर किया था, फिर नीचे आ गए तुम। फेलियर तुमको ऊपर, ये सीढ़ी है, वो ऊपर चढ़ाता जाता है, बट फिर तुम नीचे आओगे, वहीं पे तुम नीचे आ गए, खत्म। अब जिंदगी भर तुम पछताओ फिर। मेनी ऑप्शंस आर देयर, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर, जिसमें तुम महारत हासिल कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो और पूरी दुनिया को ऊपर उठा सकते हो। बस तुमको कदम बढ़ाना है और अपनी इसी औकात को तोड़ना है। और ये सब हमने इस शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ पावर में बताई है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 7 मई से क्लास शुरू होगी, तो आई होप कुछ चीज़ें आप समझेंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच।